मराठों का रिजर्वेशन का मुतालबा आज मंतकी अंजाम को पहुंचा। महाराष्ट्र असेंबली ने मराठों के रिजर्वेशन के हवाले से बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मराठों को रियासती सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में 16% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। वाज़ेह है कि अक़लियती तालीमी इदारों में मराठा रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। शिवाजी महाराज की जय के नारों के बीच महाराष्ट्र के दोनों ऐवानों में आज मराठा रिजर्वेशन बिल पेश भी किया गया और मंजूर भी कर लिया गया। गौरतलब बात यह है कि किसी भी सियासी पार्टी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। मराठा रिजर्वेशन फडणवीस हुकूमत के गले की हड्डी बन गया था। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र भर में पहले खामोश जुलूस निकाले गए थे, लेकिन बाद में मराठा रिजर्वेशन की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई थी। इस मुहिम के दौरान हजारों करोड़ रुपए की अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। मराठा समाज रिजर्वेशन बिल 2018 के मुताबिक मराठों को 16% रिजर्वेशन दिया गया है और समाज को SEBC में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बिल की हिमायत का ऐलान किया, तो वहीं NCP की जानिब से अजीत पवार ने बिल की हिमायत में हामी भरी। इस बीच MIM अरकान असेंबली मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन जय शिवाजी के नारों में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा हुकूमत के साथ साथ दीगर सियासी पार्टियों के कानों तक नहीं पहुंच सका। वाज़ेह रहे, बैकवर्ड कमीशन ने मराठा समाज के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, जिसे काबीना ने फौरी मंजूरी देते हुए असेंबली में बिल भी मंजूर करवा लिया। हालांकि रियासत की साबिका कांग्रेस हुकूमत ने मराठों के साथ मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर सरकारी नौकरियों और तालीमी शोबों में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और सिर्फ मुसलमानों के तालीमी शोबों में रिजर्वेशन को बरकरार रखा था, लेकिन बाद में इस पर भी रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट ने इस जिम्मे में महाराष्ट्र हुकूमत को जल्द अज जल्द इक़दाम उठाने का हुक्म भी दिया था, लेकिन रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों की जानिब से किए गए रियासत गिर एहतजाज से हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये बात भी काबिल गौर है कि मुसलमानों ने कभी मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की और न ही मराठों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत की, लेकिन सियासत ने अपना खेल कर दिया। जो समाज हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है, उसे रिजर्वेशन का तोहफा दे दिया गया और सबका साथ सबका विकास के नारे को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों को एक मर्तबा फिर नजरअंदाज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दर मराठा रिजर्वेशन बिल की मंजूरी का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है, वहीं MIM और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को नजरअंदाज किए जाने पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। सरकार जो है मुसलमानों का रिजर्वेशन जो कोर्ट ने 5% मोहर लगा दिया, कोर्ट कहती है मिलना चाहिए एजुकेशन में, उसके बाद भी जानबूझकर मुसलमानों का रिजर्वेशन सरकार नकार रही है, देने को तैयार नहीं है। आज हमारी मांग है कि इस सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंको, जो लगातार जानबूझ करके माइनॉरिटीज के साथ हर जगह नाइंसाफी कर रही है, सालों से उठ रही है, लगातार उठ रही है और सरकार ने मिला हुआ रिजर्वेशन वापस लिया है। हम इस पे सड़क से लेकर संसद तक लगातार आंदोलन करते रहेंगे। The backward commission had been formed to look into all the detailed aspects of this issue. I think after such deliberations, I don't think there should be any problem. There are other communities also that are asking for reservations. Similar reservations are there which are due. They should also get justice. The Muslim reservation is one aspect between opposition and the current government. There is no question of where the credit goes to Sakal Maratha Samaj for this entire issue. The Muslim reservation is one such aspect that the Congress has been raising for a while. Yes. So what is the Congress planning to do about it? Definitely this issue will also be, we'll see that this issue also is taken up and the government takes a decision. But I'm sure that this government will not do anything because they want to have polarization, and that's the issue. That's why the Muslim Arakshan, the reservation, is not being taken care of. But you would congratulate them for this particular bill? I will congratulate the Sakal Maratha Samaj for this entire success which has taken place. रिजर्वेशन महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर पास हो गया। MIM पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल हम उठाना चाहते हैं, सरकार के सामने ये पूछना चाहते हैं कि मराठाओं को एक अलग नज़रिए से देखना, धनगरों को अलग चश्मे से देखना और मुसलमानों की तरफ देखना ही नहीं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। और उधर मरकजी वजीर हंसराज अहिर ने मराठा रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को महाराष्ट्र हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। विधानसभा में इसको लेके एक बिल पारित हुआ है और उसमें मराठा भाइयों की मांग को मान्य किया गया है।
ये ऐतिहासिक भी निर्णय भी है, बहुत ही लंबित था और मराठा भाइयों को अपना अधिकार मिलना चाहिए था। ये भावना सरकार की भी थी और बड़े नियम से आयोग बिठाकर मुख्यमंत्री जी ने काम किया है ताकि कोई तांत्रिक टेक्निकल दिक्कतें ना आए, इस तरीके से काम किया गया है। इसका स्वागत हो रहा है, हम भी स्वागत करते हैं। मालेगांव शहर से करीब दाभाड़ी गांव में मराठा समाज के कुछ नौजवान इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़ गए जब फडणवीस हुकूमत इन्हें 16% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर रही थी। इन नौजवानों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जो आंदोलन किए, इस दौरान जिन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले और मराठा समाज को इस तरह रिजर्वेशन दिया जाए जो कोर्ट में टिक सके। नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में गुज़िश्ता कई साल से एक मस्जिद की तामीर में मुबैना तौर पर शरपसंद अनासिर रखना डाल रहे हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मस्जिद की तामीर की इजाजत मिल चुकी है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने इस मामले को असेंबली में उठाया है। आजमी के मुताबिक हुकूमत इस जिम्न में गूंगी और बहरी हो चुकी है। अबू आसिम आजमी से बात की हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने। मुंबई से लगे हुए इलाके नई मुंबई में एक मस्जिद की तामीर में जो है वो शरपसंद अनासिर रखना डाल रहे हैं और उसकी तामीर को जो है वो होने नहीं दे रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने भी खुद इसका आदेश दिया है। अबू आसिम आजमी हमारे साथ मौजूद है, असेंबली में इस मसले को उठाया है। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा के पूरा मामला क्या है और मस्जिद को जो है वो तामीर करने से रोका जा रहा है शरपसंदों के जरिए। क्या मामला है ये? किसको सुनाओ हाल दिले बेकरार का। आज हालत यह है कि देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1947 में मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन अगर आज गांधी जी होते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते तो मैं उनसे पूछता कि आपने किस बुनियाद पर चिल्ला कर मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों तुम मत जाओ हिंदुस्तान को छोड़कर, तो इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज इसी न्यू मुंबई के अंदर मुसलमानों ने 2008 में एक मस्जिद की जगह लिया, सरकार ने दिया, कहा परमिशन लाओ, परमिशन के लिए जाते जाते रिश्वत यहाँ दो, रिश्वत वहाँ दो, रिश्वत वहाँ दो, मस्जिद के लिए 2012 हो गया, परमिशन मिल गया। मुसलमानों ने 67 लाख रुपीस भर दिया और जैसे भर दिया शानपाड़ा में, जैसे भर दिया, ये फिरका परस्त कहते हैं ना कि कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। जाकर इन्होंने मुसलमानों की मस्जिद को रोक दिया। मुसलमान बेचारा फिर हाई कोर्ट गया। इस देश का के कानून ने हमें पूरा का पूरा अधिकार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इस मस्जिद का इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराओ। उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मुसलमानों ने जाकर के उस मस्जिद के लिए परमिशन मांगना शुरू किया म्यूनिसिपैलिटी से, फिर परमिशन रोक दिया और उसके बाद फिर वहाँ पे मोर्चा निकल गया इन फिरका परस्तों का। और इन फिरका परस्तों का मोर्चा निकलता है और काम पूरा रोक दिया जाता है। फिर मुसलमान हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से परमिशन लेकर आया। अब उसको सीसी मिल चुकी है, अब फिर फिरका परस्त कह रहे हैं मस्जिद नहीं बनने देंगे। क्या सरकार सो रही है? क्या मजाक है क्या ये? आज तक मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर किसी मुसलमान ने किसी मंदिर का वो किया हो, अपोज किया हो। बनाओ मंदिर, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे मस्जिद के साथ ये क्या हो रहा है? सरकार गूंगी बहरी हो गई है। न्यू मुंबई के शानपाड़ा के पुलिस स्टेशन में कमिश्नर को मुसलमानों ने एप्लीकेशन किया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद बनाओ, हमें सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं लोग। चलिए बात सेंसेक्स की करेंगे। इक्विटी इंडाइस की बेहतर कारकर्दगी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूत होने का नुमाया असर बाजार पर पड़ा है। आज सेंसेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट की बेहतरी दर्ज की गई और ये 36,000 के पार जा पहुंचा। निफ्टी में भी 130 पॉइंट का उछाल आया और ये 10,859 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुंबई में दाऊदी बोहरा बुरहानुद्दीन फाउंडेशन और प्रोजेक्टाइज की तरफ से स्वच्छता अभियान को लेकर एक नई पहल की गई है। अपनी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दाऊदी बोहरा तबके ने मुंबई के वर्सोवा बीच की सफाई शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुंबई में दाऊदी बोहरा तबके के बुरहानुद्दीन फाउंडेशन की तरफ से की गई उस बैठक की हैं, जिसमें मुंबई में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का एक अहम हिस्सा बनने की तैयारी में बोहरा तबका एक साथ इकट्ठा हुआ है। इसके तहत अब साहिलों की सफाई और प्लास्टिक से हो रही आलूदगी के खिलाफ एक नया कदम उठाने जा रही है।
इससे पहले रेलवे स्टेशन और मुंबई की सड़कों पर स्वच्छता अभियान में भी दाऊदी बोहरा समाज अपनी अहम खिदमत अदा कर चुका है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके प्रधानमंत्री का मुहिम है कि स्वच्छता अभियान हर एक घर, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला साफ सुथरा हो और इसके लिए सब लोग हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा समाज जो हज़रत पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़ाफ़त मिनल ईमान, नज़ाफ़त, क्लीनलीनेस, सफाई ईमान का जुज़ है, इस्लाम का जुज़ है। मुंबई के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर उठाए गए अपने इस कदम के तहत दाऊदी बोहरा समाज ने मुंबई के वर्सोवा बीच की शक्ल और सूरत बदलने वाले UN चैंपियन ऑफ द अर्थ एनवायरमेंटलिस्ट अफरोज शाह के साथ हाथ मिलाया है। बोहरी समाज के इस कदम की अफरोज शाह ने खूब सराहना की। अगर मैं और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी नहीं करेंगे जो करना चाहिए तो ये नदी, लेक, रिवर कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। आप मेरे बीच की आपने हालत देखी क्या था। मीठी नदी में साफ़ करने जा रहा हूँ, आप देखो गटर टर्न हो गया। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के लिए। डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल एक बहुत ही ट्रू लीडर है, इन्होंने जो ऐसा गाइडेंस करके ऐसी कम्युनिटी को बहुत ही मेहनत करके इन्होंने किया। और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि तैयार वॉलंटियर मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने, मेरे को कहीं ट्रेन करना पड़ता है जाके। दाऊदी बोहरा समाज की स्वच्छता अभियान की ओर बढ़ते इस कदम को लेकर मुंबई की तकरीबन 20 से ज्यादा बोहरी समाज की अलग अलग तंजीमें शामिल हुईं। ये तंजीमें मिलकर बीच क्लीनिंग और मुंबई शहर में स्वच्छता अभियान की इस मुहिम को अंजाम देने में जुटी हुई है और आने वाले वक्त में मुंबई के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी इस मुहिम को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18, मुंबई। नांदेड़ में मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम की जानिब से सालाना जलसे-आम का इनेकाद किया गया। असर हाजिर में मकातिब कुरानिया की अहमियत, सीरत तैयबा की रोशनी में इस उन्वान के तहत मुनक़िदा जलसे में उलमा ने कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। मौजूदा दौर में तलबा को जहां एक तरफ असरी तालीम दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुरान इन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी मकसद के तहत मुख्तलिफ मस्जिदों में मकातिबे फुरकानिया कायम किए गए हैं। ऐसा ही एक इदारा मस्जिद ख्वाजगान निज़ाम कॉलोनी में चलाया जाता है। इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए इस तहनीती जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में इन दिनों गाजी दुल्हा रहमान के उर्स की धूम है। 15 दिनों तक चलने वाले इस उर्स के मौके पर कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। इसी मकसद के तहत दरगाह कमेटी के ज़ेर एहतमाम दरगाह मैदान में दंगल का इनेकाद अमल में आया। दंगल में हिंदू मुस्लिम पहलवान ने हिस्सा लिया। अमरावती में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक के सबब आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। इस मसले को लेकर जमीयत उलमाए हिंद जिला अमरावती के वफद ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम के जरिए जमीयत उलमा ने मांग की कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके जमील कॉलोनी चौक से लेकर नौसारी तक स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। साथ ही इस सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए ताकि ट्रैफिक का निजाम जब्त कायम रहे। मरकज तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया सर्विस के बैनर तले पूरे मराठवाड़ा में 10 रोज़ा अशय तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का जालना में हुए जलसे आम के साथ इख्तिताम अमल में आया। इस जलसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने और खिदमत खल्क़ को अपना मिशन बनाने की तलक़ीन की गई। तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया सर्विस की जानिब से मराठवाड़ा के तमाम अज़ला में अशरे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के जलसे हुए। इन जलसों के ज़रिए नौजवानों को इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की गई। लोग पूछते हैं तो ताज्जुब होता है, क्या है ये ख़त्म नबूवत? बाद लोग कहते हैं, अरे क्या भाई ये ख़त्म नबूवत ये काम है था। ऐसा दिल बोलता है। मैंने कई लोगों से कहा, खैर आप जो बोलना था बोल दिए, लेकिन एक मर्तबा कलमा भी पढ़ लीजिए। क्या आप जानते ही नहीं खत्म नबूवत क्या है? दिन में अगर 100 मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहा
और साथ में आपके आखिरी नबी होने का इकरार न किया तो दिन में 1 लाख मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के भी बेकार है। मेरी एक फिक्र थी, मेरी एक सोच थी कि ये जो हमारे बच्चे गाने गाते हैं, आर्केस्ट्रा में हिस्से लेते हैं, सिंगर बनते हैं, इनको नातों का ज़ौक़ और शौक़ लगाया जाए ताकि इश्क नबी के अशार पढ़ते पढ़ते वो अपनी जिंदगी के रुख को मोड़ ले। अशरा ख़त्म नबूवत के तहत जलसे में क़ुर्रा ने खुश इल्हान आवाज़ में हम्दुनात पेश करके सामीन के जज्बे मिल्ली को बेदार किया। जो पैदा मेरे कमली वाले न होते, जो पैदा मेरे कमली वाले न होते, जमाने में हर सू उजाले न होते। अशरा ख़त्म नबूवत के तहत मराठवाड़ा के औरंगाबाद, उमरखेड़, ऐवत महल, लातूर, हंगुली, लोहारा, परभनी, मालीगांव और जालना में इजलास हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और अब खास बात कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेंगलुरु शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने की एसडी कुमारस्वामी की कोशिश। एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत 95 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का मंसूबा। कुमारस्वामी ने सरोजा बेंगलुरु टेक फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कहा एफडीआई और मुलाजमत के मामले में कर्नाटक नंबर 1। और राज्य उत्सव अवार्ड्स की फहरिस्त में है सिर्फ एक मुसलमान का नाम। अक़लियतों में सख्त नाराजगी। कुमारस्वामी हुकूमत को इल्जामात का सामना। बेंगलुरु में दिन ब दिन बढ़ रही ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज वज़ीर आला एसडी कुमारस्वामी की सदारत में अहम मीटिंग हुई। विधानसौधा में हुई इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत बेंगलुरु में 95 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का मंसूबा है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाली इस सड़क पर 15,825 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए कॉरिडोर की अशद जरूरत है। तो उधर बेंगलुरु में सहरोजा टेक फेस्टिवल का वज़ीर आला एसडी कुमारस्वामी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एफडीआई और मुलाजमत के मौक़े के मामले में कर्नाटक नंबर 1 रियासत है। स्वामी के मुताबिक आईटी, बीटी और कंप्यूटर से जुड़े सेक्टर से 30 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह फेस्टिवल इख्तिराई सलाहियतों को फरोग देने और सनतों पर मुस्बत असरात मुरतब करने में कामयाब रहा है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से इस बार सिर्फ एक मुसलमान को राज्य उत्सव अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। इस फहरिस्त में 63 अफराद के नाम शामिल हैं। हुकूमत के इस इक़दाम पर अक़लियतों में बेचैनी देखी जा रही है। कर्नाटक हुकूमत को लगता है कि रियासत के मुसलमान रियासत पर बोझ हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक मुसलमानों में न तो कोई फनकार काबिल है, न ही कोई अदीब, न शायर, न तारीखदां, न समाजी खिदमत गुजार, न समाजी उलूम का माहिर, जिसको रियासत का दूसरे सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से सरफराज किया जा सके। रियासत की 80 लाख मुसलमानों की आबादी में से हुकूमत को सिर्फ एक मुसलमान हसन नईम ही काबिल नजर आए। 63 में एक मुसलमान को अवार्ड के लिए नामजद किए जाने को रियासत के मुसलमान अपनी तौहीन करार दे रहे हैं। रियासती हुकूमत के अलावा मुस्लिम अरकान असम्बली, काउंसिल और मुस्लिम उज़रा भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब राज्य उत्सव अवार्ड्स में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है तो मुस्लिम उज़रा, अरकान असम्बली, काउंसिल की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता और ना ही हुकूमत से किसी किस्म की बाज़पुर्स की जाती है। होना तो ये चाहिए कि मुस्लिम उज़रा और अरकान असम्बली और काउंसिल मुसलमानों के नामों की भी सिफारिश करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को ये अवार्ड हासिल हो सके। ये टोटली हमारे तंजीमें और उर्दू इदारों के मुसलमानों की नाइत्तेफाकी की वजह से ये मुसलसिल राज्योत्सव अवार्ड मुसलमानों से दूर होता जा रहा है। यहाँ पर भी कई सारे तंजीमें हैं, लेकिन कोई मिनिस्ट्री लेवल तक जाकर अप्रोच होते नहीं। तंजीमें फलाने आदमी ये सीनियर हमारे रीजन के, इनको राज्योत्सव अवार्ड होना चाहिए। टोटली शर्म की बात है, कर्नाटक में एक मुसलमान को राज्योत्सव अवार्ड दिया जाता है बोले तो ये हमारे तंजीमों को और ऑर्गेनाइजेशनों को बहुत शर्म की बात है। दूसरी जानिब मुसलमानों को इस तरह से नजरअंदाज किए जाने को एक तबका हुकूमत की पॉलिसी करार दे रहा है। दानिशवरान इसे कुमारस्वामी का मुसलमानों से सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम तो पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया एक भी, तो शायद उसकी क्या कुछ बदला ले रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। कैबिनेट में भी उन्होंने जनता दल से एक भी मुसलमान नहीं उनका, और टीपू सुल्तान की फीकी सी रही पूरी मुहिम सारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कोई तवज्जो नहीं। मीलाद-उन-नबी के जलसे में गैर हाजिर रही है, और कांग्रेस की खामोशी और कांग्रेस का मुंह नहीं खोलना ये भी बड़ा मानाखेज है। कांग्रेस अपने आप को दावा करती है माइनॉरिटी की पार्टी, लेकिन माइनॉरिटी के सिलसिले में ये जुल्म और ज्यादती हो रही, इसके बावजूद माइनॉरिटी के सिलसिले में मुंह खोलने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड साल 1966 में शुरू किया गया था। ये अवार्ड 24 ग्राम सोने और 1 लाख रुपयों पर मुश्तमिल होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जी हाँ नाजरीन, तालीम एक ऐसा जरिया है जो किसी भी कौम की बदहाली को खुशहाली में तब्दील कर देता है। इसकी मिसाल बेंगलुरु के करीब वाक़े बंगारपेट में देखने को मिल रही है। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ बंगारपेट पसमानदगी नाख्वानदगी का मुकाबला करते हुए तालीमी तरक्की की जानिब कदम बढ़ा रहा है। समाज के दीगर तबकों के साथ यहाँ का मुस्लिम तबका भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहा है। पिछले चंद सालों में यहाँ आई खुशनुमा तब्दीली की एक झलक तक़सीम इनामात की तकरीब में देखने को मिली। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी बंगारपेट की मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सालाना इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 170 तलबा को इनामात और एजाज़ात से नवाजा किया। एजाज़ पाने के बाद तलबा के लिए मानो खुशी की कोई इंतहा न रही। मजीद आगे बढ़ने, बुलंदियों को छूने, आसमान में कमंद डालने का जोश और जज्बा इनाम याफ्ता तलबा में देखने को मिला। First of all, I'd like to thank Almighty Allah who gave me opportunity and the people recognized me, and then I would like to thank my parents who made me capable to stand before you all, speak and get prizes, and then I would like to thank Muslim Graduate Association Bangarpet। बहुत खुशी मिल रही है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, तो आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूंगी कि मैं एक काबिल इंसान बनूं अपनी लाइफ में और सीए करना चाहती हूं। आसान तो कोई पढ़ाई भी नहीं रहती, तो जनरली इंजीनियरिंग में जब जाती हैं तो पूरा 4 साल एकदम पूरा प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसके साथ असाइनमेंट्स, पूरा सारा चीज़। उसके बाद एमबीए में टोटली अलग फील्ड है। मैंने एमए कंप्लीट किया है। मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन ने आज मुझे नवाजा है, मुझे बहुत खुशी की बात है। माय फादर इज अ मेसन who work in the construction buildings. I have completed my BE Computer Science and Engineering. मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ अल्लाह की दुआ से और आप सबकी दुआओं से। मैं 87.64% लेकर हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तकरीब के मुंतज़मीन कहते हैं कि हर साल सालाना इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है। में 27 बच्चे डिस्टिंक्शन के हैं, इसके अलावा फर्स्ट क्लास के बच्चे भी हैं और सेकेंड क्लास के बच्चे भी हमारे पास, उनको भी इनाम दिया जा रहा है ताकि उनकी हौसला अफजाई की जाए।